हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 79 और ये क्वेश्चन बैंक सीबीएसई के टॉपिक वेक्टर्स का हमारा है दूसरा क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। अ क्लास +2 स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज आस्क्ड टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट ABC be three non-zero vectors. First question, if A vector and B vectors are such that magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B, then तो ये कंडीशन दी गई है, इसके बिहाफ पे हमें ऑप्शन चूज करनी है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये गिवन है। तो अब मैं इसकी करूँगा स्क्वेयरिंग। ठीक है, दोनों तरफ मैं कर रहा हूँ इसकी स्क्वेयरिंग, इधर भी स्क्वेयरिंग इधर भी स्क्वेयरिंग। ये क्यों स्क्वेयरिंग की है? क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, ए डॉट ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी और राइट में ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी। अब इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब टर्म्स को अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ से सीधा कैंसिल कर सकते हैं, ये एक जैसी टर्म है, इसको कैंसिल करो भाई, बी डॉट बी भी कैंसिल करो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या है, सेम होते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ट्वाइस ए डॉट बी। उस साइड भी वैसे ही मैं लिख लेता हूँ ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है, इसको मिक्स करिए मत, इसको लग रखिए आप, ट्वाइस ए डॉट बी और ये प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो गया। अब ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऑप्शन यही बची है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो मैं यहाँ पे अभी टिक करने वाला हूँ ये वाली जो है फर्स्ट ऑप्शन, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और इसको एवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। 2a प्लस बी और यहाँ पे डॉट है और अंदर मैं इसको ओपन करना शुरू करूँगा। ठीक है, ए क्रॉस ए आएगा माइनस ट्वाइस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस ट्वाइस बी क्रॉस बी। इसको धीरे धीरे सॉल्व करना है हमने विद इन द रूल्स। तो ए क्रॉस ए हमारा हो गया भी 0 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे बी क्रॉस बी भी क्या हो गया, 0 वेक्टर। अब ये जो बचा है, एक है माइनस ट्वाइस ए क्रॉस बी। हमें पता है कि बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बन चुका है हमारा माइनस ऑफ 3 ए क्रॉस बी, और चाहे हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज, क्योंकि स्केलर कहीं भी जा सकता है, इसको उल्टाना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 बी क्रॉस ए, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, पहले डॉट प्रोडक्ट में बाद में करूंगा। देखिए पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पे भी टाइम लगेगा हमें। तो मैं 3 टाइम्स बी को ए से करवा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की मदद से। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे आई जे के लिखना होता है। अब मिडल रो में मैं थ्राइस बी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान है, इसका थ्राइस लिखूंगा मैं।
यहाँ पे लिखूँगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे ए वेक्टर लिखूँगा, यहाँ पे आप निकाल रखिए 1 -2 0। चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप 18 आएगा, माइनस जे कैप यहाँ पे आएगा -9, फिर आएगा प्लस के कैप -12 -3 -15। इसको मैं लिखता हूँ, ये है भाई, ये है 18 आई कैप प्लस 9 जे कैप -15 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने, यहाँ पे वापस आ रहा हूँ मैं। पहले मैं लिखूँगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ ए भी बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2i -4j प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i प्लस जे प्लस 3 के। क्या आप अपने ध्यान रखना, मैं यहाँ पे हूँ अभी। ठीक है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करवानी है, इसके साथ। 18i कैप 9j कैप -15 के कैप। तो इसको ऐड करते हैं जल्दी से। ये बन रहा है 4i कैप -3j कैप और है +3 के कैप। डॉट प्रोडक्ट विद 18i कैप 9j कैप -15 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे आई वाला बचेगा तो 4 × 18 बन गया 72। जे वाले बचेंगे 3 × 9 27 नेगेटिव का, और 3 × -15 वो है 45। तो ये बन गया भाई 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन जो है ये बन रही है हमारी ऑप्शन। ठीक है, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए, सेकंड की ये ऑप्शन बनी है 0। अब आते हैं जल्दी से थर्ड पार्ट की ओर। इफ़ a vector and b vector are unit vectors and theta be the angle between them, then modulus of a minus b is। क्या दिया हुआ है, a और b क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास कोई चलने का तरीका तो है नहीं, तो इसको मैं इसके स्क्वायर से शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वेक्टर में। तो इसलिए मैं स्क्वायर से शुरू करूँगा और बाद में स्क्वायर को एडजस्ट करूँगा। चलिए, ये मैं भी लगाने वाला हूँ, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ये आएगा a डॉट a डॉट b डॉट a प्लस b डॉट b। और ये बन जाएगा वापस यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ से इस ऑर्डर में लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे b डॉट b क्या बनेगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, ट्वाइस a डॉट b। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये चल रहा है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि a का मैग्नीट्यूड देखिए और b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a डॉट b का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे यहीं पे आता हूँ मैं। ठीक है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 2, a का मैग्नीट्यूड क्या है 1, b का मैग्नीट्यूड है 1 और है cos थीटा। अब मैं 2 को निकालूंगा कॉमन, ये आएगा अभी मेरे पास। ठीक है, अब मैं cos का वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि 1 को कैंसिल करवाएगा। ये देखिए, ये बचा मेरा
ये आ गया 4 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। अभी मेरे को चाहिए क्या था भाई, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो ये स्क्वेयर उधर जाके स्क्वेयर रूट बनाएगा और आपने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना, सिर्फ प्लस लगाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव। चलो इसका जवाब क्या आया अभी हमारा, थर्ड का जवाब आया हमारा बी, ये रहा, ये मिला था हमें 2 साइन थीटा बाई 2। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है और दोनों ज़ीरो के इक्वल है, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ π/6, देन ए इज़ इक्वल टू। ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इसको पहले मैं अलग करता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए सारा हमारा। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे सोल्यूशन 4 का। तो सबसे पहले ये दिया था कि ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के बराबर है और दोनों ज़ीरो के बराबर है। तो इसको मैं पहले अलग लिखता हूँ, देखो इसको समझाता हूँ मैं क्या है। ए डॉट बी ज़ीरो दिया है, इसका मतलब क्या है, ए जो है बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्या दिया है भाई, ए डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, ए जो है सी पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए जो है बी और सी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इस बात को समझिए थोड़ा आराम से। ये देखिए, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर के बारे में क्या बताया, वो दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये है ए वेक्टर। तो जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी हुई है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जो बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, बी क्रॉस सी, वो भी एक वेक्टर होता है जो कि बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने बनाया है बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर से सुनिए, बी और सी अगर यहाँ पर है, यहाँ पर, तो अगर मैं बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो वो कौन सा वेक्टर आएगा, वो आएगा जहाँ पे बी और सी हैं, जिस प्लेन के ऊपर, उसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा बी क्रॉस सी। एक हमें पता है कि ए जो है ये भी बी और सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बात को समझिए, बी क्रॉस सी ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है बी और सी के ऊपर। ए भी परपेंडिकुलर है बी और सी के ऊपर, बी क्रॉस सी ये भी परपेंडिकुलर है बी और सी के ऊपर। तो इसका मतलब ये देखिए ना, अगर ये ए है और ये बी क्रॉस सी है, दोनों क्या हैं, देखिए डायग्राम में साफ साफ नज़र आ रहा है ना, अभी दोनों क्या हैं, फिर पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर हैं तो क्या लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स, जैसे हमने अभी ये कंक्लूजन निकाला है कि भी ए जो है बी क्रॉस सी के है पैरेलल या कोलिनियर, तो फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं देन वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लैम्डा लगाया। अब मैं दोनों तरफ लगा रहा हूँ मैग्नीट्यूड। ये स्टेप्स आपने अच्छी तरह से देखने हैं, गलती नहीं करनी है। ये देखिए, अब इसको ओपन कैसे करूँगा मैं, लैम्डा का अलग मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी का अलग मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड देखिए, ए जो था यूनिट वेक्टर था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर्स। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। अच्छा, लैम्डा के ऊपर मॉडुलस है, वैसे लिखे रखो। बी क्रॉस सी क्या है अभी, बी क्रॉस सी, अच्छा यहाँ पे बी क्रॉस सी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो, बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्या है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, जिसका फॉर्मूला होता है बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि बी यूनिट वेक्टर है, सी का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि सी भी है यूनिट वेक्टर। तो ये बना है हमारा। अच्छा, एक मेरे पास वैल्यू है भी थीटा की, वो भी मैं फिल करूँगा तभी जाके हमारा आंसर मिलेगा। ये रखी वैल्यू, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये रही π/6। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं की, मगर यहाँ पे अभी यूज़ करनी पड़ेगी हमें। लैम्डा मॉडुलस साइन π/6 क्या है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो भाई लैम्डा मॉडुलस आ गया 2। लैम्डा क्या आया, +-2।
अब मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ क्योंकि मेरे से पूछा गया है ए वेक्टर के बारे में। तो मैं लैम्डा की वैल्यू जो मैंने निकाली है, आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ ये। तो यहाँ से मेरी ऑप्शन बी मिल जाएगी तुरंत ही। जैसे ही मैं वैल्यू फिल करूँगा, ये देखिए, ये मैंने आंसर डिक्लेयर किया है। अब देखता हूँ कहाँ पे है ये। फोर्थ पार्ट करें हम, ये रहा भाई, सी ऑप्शन वाली है, +-2 टाइम्स बी क्रॉस सी। तो ये मिल चुका है हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी एज डायगोनल्स इज। तो यहाँ पे मैं फिफ्थ पार्ट करूँगा, ठीक है। क्या बोला इसने, देखिए कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए जिसका एक डायगोनल है वो ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर। इसका एरिया बताना है हमने। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है जिसमें डायगोनल्स जो हैं ए और बी हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला भाई, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आप बोल सकते हो। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा आई जे के। अब मैं देखिए ए और बी हमें देखे गया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में बोल सकते हैं। ये यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए ये रहा। तो यहाँ से उठाऊँगा मैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकंड पार्ट से आपको मिलेगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू मैं लगाऊंगा सेकंड पार्ट से। तो वो क्या थे, ए था 1, -2 और 0, और बी था 2i कैप जे कैप 3 कैप, मतलब 2 1 3। ये मेरे को चाहिए था। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1 + 4 5, -6i कैप -3j कैप +5 k कैप, ठीक है। अब मेरे को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत है भाई। ये आ गया -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, 36 9 45 और 25 √70। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो मैं डिक्लेयर करूँगा कि एरिया जो है पैरेललोग्राम का ये है √70/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखता हूँ ऑप्शन में है क्या, ये रहा भाई, सी ऑप्शन में है। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ये वाली जो है केस स्टडी है ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें काफ़ी हम आगे निकल चुके हैं, देखिए 79 नंबर पे आ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ करने हैं, नई केस स्टडीज़ करने हैं, फ्रेश करने हैं, तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक मिलेगा एंड स्क्रीन पे, ठीक है। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स बढ़िया लग रहे हैं, रिलायबिलिटी आपकी बनी हुई है मेरे के ऊपर, तो मैं भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एक दिन जो है आपके लिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अपना। तो अभी आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट है वो लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।